हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग DDA ASO एग्जाम 2023 के 6 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस शिफ्ट के अगर क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन दोस्तों ईजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन था, लगभग सभी लोगों का सही गया होगा। क्वेश्चन था अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा राजस्थान। जो लोग राजस्थान पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे की एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला को क्षेत्रीय स्तर पर मेवात भी कहा जाता है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती, दोस्तों ध्यान रखेंगे, 650 किलोमीटर लंबी इस पर्वत माला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक चली गई हैं। इस श्रृंखला का उत्तरी किनारा हरियाणा से लगी दिल्ली सीमा तक जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ से, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1723 मीटर है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। बहुत सारे दोस्तों राज्य में फसल की कटाई के समय, नए वर्ष के स्टार्ट में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग दोस्तों मॉडल पेपर के जरिए इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन था महाराष्ट्र में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा है। क्या है? गुड़ी पड़वा है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में एक प्रमुख आयोजन है जो एक समृद्ध नए साल की शुरुआत का जश्न मनाता है। गुड़ी पड़वा को फसल उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि यह रवि, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, रवि कृषि मौसम के अंत का प्रतीक है। अपने घरों के प्रवेश द्वार वह रंगोली की डिजाइन बनाते हैं और उन्हें फूलों, यानी कि फलों, दोस्तों फूलों लिख गया, फलों और घर पर बने गुड़िया से इन पर सजाया जाता है। यानी इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। रवि, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक मौसमी त्यौहार है, फसल त्यौहार है। गुड़ी पड़वा इसका नाम है, महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ये भी हाईलाइटेड इजी सा क्वेश्चन था, 10 वर्ष। लगभग सभी लोग अपना आंसर सही किए होंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की गई थी, हम लोग जानते हैं, लेकिन एक नियमित जनगणना नहीं थी। 1872 लॉर्ड मेयो, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में भारत में पहले नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है, भारत में 1901 से हर 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। 1901 से दोस्तों हर 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। और 2011 की जो जनगणना है ये भारत की 15वीं तथा आज़ाद या स्वतंत्र भारत की 17वीं जनगणना पर आधारित है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे दोस्तों कि जनगणना में दोस्तों सी चंद्रमौली का क्या दोस्तों वो था, ये क्या माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, विंग्स ऑफ फायर। ये दोस्तों कल इसमें भी एसएससी सीपीओ में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन था विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की है। किनकी है? डॉक्टर अब्दुल कलाम की है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट, प्रकाशन इसका 1999 में किया गया था। यह प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के दोस्तों संघर्ष के बारे में बताती है, संघर्ष के बारे में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और मुझे प्राप्त हुआ। क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात कौन से जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, तो विशेषकर दोस्तों एशियाई शेरों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते होंगे जो गुजरात में स्थित है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि पूछा गया, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य व्यापार का प्रवेश द्वार माना जाता है, तो तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे तो तमिलनाडु भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है या कहा जाता है। तो ये दोस्तों वो सारे प्रश्न थे जो मुझे प्राप्त हुए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।